Good morning class. Fourier series chapter 1 of section A. What we have started. चैप्टर 1 की वेरी स्टार्टिंग में हमने आपको कुछ फॉर्मूलाज नोट डाउन करने के लिए कहा है और इनके बेसिस पे लिमिट्स के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं. सबसे पहले कहते हैं साइन के एंगल समझ लो, कॉस के एंगल समझ लो. ठीक है. हेयर वी हैव टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट्स. लिमिट्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे. अगर लिमिट्स एंगुलर फॉर्म में है, मतलब एक्स में कोई कंडीशन गिवन है कि एंगल है जो 0 to पाई -पाई to पाई फ्लक्चुएट होता है. इफ़ द लिमिट्स आर गिवन इन एंगुलर फॉर्म तो हमें फोरियर सीरीज निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज़ करना है. इस फॉर्मूला में हम किसकी वैल्यू को चाहिए, ए नॉट ए एन बी एन. ए नॉट ए एन बी एन को निकालने के लिए अलग ये टाइप होती हैं. ए एन नॉट ए एन बी एन के लिए हमें और क्या चाहिए, एल. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको फंक्शन की क्वेश्चन में गिवन होएगी. ए नॉट ए एन बी एन निकालने के लिए और क्या चाहिए आपको, एल. एल के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2. ठीक है. ये तो क्या था, फोरियर सीरीज़ निकालने के लिए. अगर यही फोरियर सीरीज़ एंगुलर फॉर्म में हो और आपको हाफ रेंज को साइन सीरीज़ दी हुई हो, हाफ रेंज को साइन सीरीज़ के लिए ए नॉट और ए एन ही आपको निकालना है, बी एन नहीं निकालना है. हाफ रेंज साइन सीरीज़ के लिए ओनली बी एन कैलकुलेट करना है, ए नॉट और ए एन नहीं निकालना है. अब सेकंड ग्रुप आ गया आपको, इफ़ लिमिट्स आर गिवन इन कांस्टेंट फॉर्म. अगर लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में हो तो एफ ऑफ एक्स के लिए ये सीरीज़ यूज़ होएगी और ए नॉट ए एन बी एन के लिए ये फॉर्मूलाज. इनके लिए एल सेम रहेगा. इस लिमिट्स जब कांस्टेंट फॉर्म में हो तो कोसाइन सीरीज़ के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए नॉट इस तरह से कैलकुलेट करना है और ए एन इस तरह से कैलकुलेट करना है. और हाफ रेंज साइन सीरीज़ के लिए ओनली आपको बी एन कैलकुलेट करना है. ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको दो लिमिट्स के बेस पे फोरियर सीरीज़ सॉल्व करनी है. आगे आपको नोट दिया हुआ है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट आर जस्ट डिफर बाय नेगेटिव साइन. जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क हो, तो आपको एफ ऑफ एक्स तो गिवन होएगा. एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है और आगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई. अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है तो बी एन आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बी एन डायरेक्टली क्या होएगा, 0. अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है तो ए नॉट और ए एन आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. सीधा ही क्या आएगा, ए नॉट और ए एन डायरेक्टली 0. इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जस्ट डिफर बाय नेगेटिव साइन, जैसे आपको लिमिट दी हो, फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट दिया -पाई टू पाई, लोअर लिमिट अपर लिमिट में सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है, तो इसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है. एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेना है, माइनस एफ ऑफ एक्स निकाल लेना है. यानी फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से. माइनस एक्स प्लस एक्स, तो आपके पास क्या बना, एक्स माइनस एक्स के. क्या आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आया, नहीं. तो क्या हुआ, बी एन नॉट इक्वल टू 0. अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो बी एन कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा बी एन क्या होता है, 0. अगर एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाते तो आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ए नॉट और ए एन वो डायरेक्टली आंसर होएगा आपका 0. क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो एक्स पे लिमिट दी हुई है 0 to 2 पाई. लिमिट्स क्या है, एंगुलर फॉर्म में है, तो उसके लिए फोरियर सीरीज़ का ये फॉर्मूला यूज़ होएगा. आपको इसको स्टार इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन लेट करके रख लेना है. ए नॉट ए एन बी एन के लिए मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे कि टाइप नंबर 1 यूज़ होएगी. टाइप नंबर 1 के अकॉर्डिंग ए नॉट ए एन बी एन के फॉर्मूलाज यूज़ करोगे आप. उसके लिए एल कैलकुलेट करोगे. आगे इंटीग्रेशन का बताने के लिए मुझे नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा डिटेल में, इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व करोगे. अब कर लेते हैं लिमिट्स के बेस पे. अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आपके पास स्टेटमेंट. लिमिट आपको दी हुई है -पाई टू पाई. रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स इन फोरियर सीरीज़. आगे डिडक्शन में क्या करोगे आप, बाद में देखते हैं. पहले रिप्रेजेंट करो फोरियर सीरीज़. अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सिर्फ माइनस का फ़र्क है. एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाला तो दोनों इक्वल नहीं है. दैट मीन्स बी एन इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स देखा, वो भी आपस में बराबर नहीं है, तो हमें ए नॉट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए एन भी बी एन भी.
पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके पुट करो और आपके पास आ जाएगी 4 ईयर सीरीज़। पुट करने के बाद डिडक्शन वाला पार्ट आपका क्या होएगा, डिडक्शन के लिए A0 AN BN यहाँ पे जब आपने पुट किया N की वैल्यूज़ पुट करोगे। डिडक्शन वाले पार्ट बच्चे अपन क्या है, सारी एक्सरसाइज पूरी होने के बाद हम डिडक्शन वाले पार्ट करेंगे। वैसे डिडक्शन कुछ नहीं होती, आपको N1 to इन्फिनिटी दिया हुआ है। N की कुछ टर्म्स खोलो, यहाँ पे N की कुछ टर्म्स खोलो, उन टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्शन एडिशन जो दिया हुआ है करो, तो उससे आपकी क्या होएगी, डिडक्शन। अब कर लेते हैं एफ ऑफ, जब लिमिट है जो माइनस और प्लस का फ़र्क हो, तो उसके लिए देखो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना, माइनस एफ ऑफ एक्स। अब क्या आ गया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आया नहीं, तो बी एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी बी एन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। पर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया ना, तो ए नॉट और ए एन डायरेक्टली क्या हो गया, 0। तो आपको बी एन तो तभी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का बच्चे यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में मिस्टेक होती है, ध्यान से करना है। पहले हम टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन में कोई डाउट आए मेरे को कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।